अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले यूट्यूब के चैनलों में कानूनी टीवी आपको ख़बर दे रहा है। ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा है। ख़बर जनाब अली बग़ैर किसी देर के दे रहा है कि KPK के मुछंदर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुरी के रावलपिंडी की दहशत गर्दी की अदालत से नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। ये जनाब ख़बर है, बहुत बड़ी ख़बर है जो आपको हम जनाब बता रहे हैं कि अली अमीन गंडापुरी जो कि इस वक्त वज़ीर आला हैं KPK के, उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। इसके अलावा मुराद सईद के जारी हुए हैं, शिबली फराज के जारी हुए हैं और लोगों के भी जारी हुए हैं। और सर जी ये टोला है मफरूरों का टोला। इमरान खान कहता था ना वो भगोड़ा नवाज शरीफ किधर गया, ये बच्चों सामने आ रही हैं, हर चीज़ें तेरी सामने आ रही हैं। इंज करके जेड़ा तू करदा से ना, हर चीज़ तेरे सामने आ रही है और तू सबको डबल करके लौटा रहा है। जो तू दूसरों में बुराइयां ढूंढता था ना, वो तेरे अंदर आ रही हैं। आज जनाब वो मुछंदर अली अमीन गंडापुरी, पहले उसने जनाब भीख मांगने के लिए शहबाज शरीफ के पास आया, मैं नहीं आऊँगा। तो फिर KPK में नहीं मिला और इधर आके भीगी बिल्ली बन के, तो जनाब जो शेर बनता था भीगी बिल्ली बन के, भीगी बिल्ली होती है बड़ी मस्कीन सी, वो ऐसे ऐसे चलती है, दूसरी तो ज़रा पूंछल अकड़ा के चल लेती है ना भीगी बिल्ली। जो भीगी बिल्ली होती है ना, वो बेचारी काबिल तरस होती है, वो म्यों म्यों करती है, लोग उसके ऊपर तरस करते हैं। तो इनके ऊपर भी वो अब इमरान हो, ये सारे लोग हैं, इनके ऊपर लोगों को तरस आएगा क्योंकि इन्होंने इतने जुल्म किए हैं। जब इनको उनका बदला मिलेगा ना, तो फिर लोग यही कहेंगे कि हुण मैं नहीं रोंदी। यही कहेंगे इमरान एंड कंपनी, इमरान गंडापुरी सारे ये कहेंगे कि हुण मैं नहीं रोंदी, मैनू वेख के लोग रोंदे ने। ये इनका ये हाल होना है। क्यों कि सर जी कहते हैं कि धोखा जो होता है ना, वो दुनिया में पलट के आता है। जो बुराई होती है वो दुनिया में पलट के आपके मुंह पे आती है। गिले शिकवे करने वाले मुंह पे हर बुराई, मेरा ये ज़ाती ईमान है कि आगे तो अल्लाह ताला ने सज़ाएं देनी है या माफ़ करना है, किसको माफ़ कर दे किसको। लेकिन जो दुनिया में किसी के साथ ज़्यादती करता है ना, उसको दुनिया में ज़रूर सज़ा मिलती है, किसी न किसी शक्ल में मिल रही होती है वो सज़ा। तो वो इनको जनाब सज़ा मिलेगी और मिल रही है। तो आज जनाब ये सारे भागे हुए हैं। वो मुराद सईद जो कहता था 1 लाख हम 1 अरब उसके मुंह पे मारेगी, 2 अरब उसके मुंह पे मारेगी, आज वो किधर है वो नहीं ना नज़र आ रहा। तो ये 9 मई के दहशत गर्द हैं। इन्होंने अपने तौर पे बड़ी प्लानिंग की थी कि 9 मई को इमाम खुमैनी जैसा इनकलाब हम ले आएंगे। उन्होंने कहा अच्छा इनकलाब, वो इमाम खुमैनी तो ग्रेट आदमी था, उसने तो 25 साल बाहर जलावतनी में गुजारे और फिर उसके कौल व फेल में तजाद नहीं था, वो यू टर्न लेने वाला नहीं था, वो इमरान की तरह और इस मुछंदर की तरह, अमीन गंडापुरी की तरह गुंडे मिजाज के नहीं। तो उसको तो वो सिला मिला है, वो भी उसको दुनिया में मिल गया। 25 साल जला वतन रहा है ना फ्रांस में, वो उसको सिला मिल गया है और उसको लोगों ने इज़्ज़त एहतराम के साथ इनकलाब। तो इमरान ऐसा इनकलाब लाना चाहता था, लेकिन ये लाना चाह रहे ऐसी इनकलाब मुराद सईद नाल होवे, आयशा गुलेलई होवे और आयला मलिक होवे और रेहाम खान, और इनको साथ लेके ये इनकलाब लाना चाहता था। इसका ये इनकलाब था, सॉफ्ट इनकलाब। सुनामी बदनामी, इसने सुनामी नहीं है, ये बदनामी है। तो अभी जनाब ये ख़बर वो देखें, वो अब ख़बर आई है अली अमीन गंडापुरी के ख़िलाफ़ थाना सिटी में मुकदमा दर्ज। थाना सिटी रावलपिंडी, उन्हें पंजाब नहीं आ सकेगा। अच्छा इसका रिज़ल्ट क्या है? अभी जाए पुलिस रावलपिंडी की तो उसको KPK से गिरफ़्तार कर सकती है। लेकिन चूँकि ये गुंडागर्दी के आदी हैं, इसलिए ये इंतज़ार करेगी पंजाब पुलिस कि जनाब वो पंजाब की हदूद में आए तो उसको पकड़े, या इस्लामाबाद की हदूद में आए तो उसको पकड़े। पिंडी की पुलिस पकड़ेगी, पिंडी की।
वारंट गिरफ्तारी 9 मई के वाक़यात से मुतल्लिक जारी किए गए हैं, ठीक है जी। और मुलजमान 9 मई के पर तशद्दुद, मज़ाहरों, आम तनसीबात, पुलिस एहलकार पर हमले का इल्ज़ाम है इनके ऊपर। सारा ये सारे इल्ज़ाम उनके ऊपर हैं। और मुकदमा मैंने बता दिया कि दहशत गर्दी का है और इसमें इजीली इतनी वो नहीं होगी। तो ये अब उसको पकड़ने का तरीका निकालें अगर निकालना चाहें। हाँ, शहबाज गिल के भी, अच्छा, शीरी मज़ारी, मुराद सईद, मुसरत जमशेद, शिबली फराज के भी वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। ये मैंने नाम बता दिए। उसमें शहबाज गिल भी है जड़ो थे अमरीका बैठ के तो कहता है मेरा चैनल सब्सक्राइब करो मेरा चैनल सब्सक्राइब ताकि मैं पैसे कमावा, ठीक है। और ये वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं जो है दहशत गर्दी के जज हैं मलिक आसिफ साहब ने जारी किए हैं, एजाज़ आसिफ, ठीक है जी। और ये अब किसी वक्त भी गिरफ़्तार हो सकता है, किसी वक्त भी, उसमें कोई इसमें ढकी छुपी बात नहीं है, ठीक है। ये बहुत बड़ी खबर है जो ब्रेकिंग न्यूज़ हमने आपको दी है। तो उस तो बाद जनाब अली तुसी खैर मनाओ, ये सारे अंदर होंगे। और मैंने आपको आज सुबह बताया था, कल भी बताया था कि ये कह रहे हैं कि हम ईद से पहले इमरान खान एंड कंपनी बाहर होंगे, और गवर्नमेंट कह रही है कि ईद से पहले बड़े बड़े ऑपरेशन होंगे। इन सब की ईद जो है ना, हम तुम सब जेल जाना मांगता है। वो मैंने आपको लतीफ़ा सुनाता हूँ कि अंग्रेज़ ने कहा है जी कि मैंने उर्दू सीख ली है और मुझे शायरी और सारा कुछ मैंने सीख लिया है, तो आप मेरा कोई टेस्ट लेना चाहें तो लें। तो उन्होंने कहा टेस्ट बताएं जी। उन्होंने एक शेर पढ़ा के इस शेर का मतलब बताओ कि हम हुए, तुम हुए कि मीर हुए, सब उसकी जुल्फ़ के असीर हुए। तो अंग्रेज़ से पूछा कि इसका क्या मतलब है। उसने कहा हम तुम और मीर सब जेल जाना मांगता है। हम तुम और मीर सब जेल जाना मांगता है, जुल्फ़ के असीर हुए। उस वक़्त असीर कैदी को सिर्फ कहा जाता था ना, वैसे असीर का मतलब क्या। हम तुम और मीर सब जेल जाना मांगता है। अब इनके सब के जेल होंगे। नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी है जनाब। एक काबिल ज़मानत होते हैं कि आओ तो थाने अदालत में आओ और आके दे दो। नाकाबिल ज़मानत है, इसको गिरफ्तार करके लाएं। ये बस्ता बे के बदमाश हैं सारे। ये मुछंदर अली अमीन गंडापुरी, ये शिबली फराज, ये मुराद सईद, ये सारे के सारे यार, इनको पकड़ो इनको, भागने ना पाए, ठीक है। और एक बंदे ने कहा है कि मरीम नवाज साहबा ने वो मलिका बुखारी को बाहर जाने दिया है। कहते नहीं, इनके साथ किसी किस्म की रियायत ना करे, असा करनी नहीं रहत, भावें वसे तू वलैत ते तैनू लै के जाना है मियाँ वाली, कमीज तेरी काली। ए रहत दे मुस्तहिक ही नहीं, इनको किसी के साथ इनकी रियायत ना करे। अभी अदालतें इनको बड़ा रिलीफ दे रही हैं। आसिम मुनीर साहब ने इनको बड़ी ढील दी हुई है। हाँ जी, आसिम मुनीर साहब अपना सोशल मीडिया पे देखो ये आपके साथ क्या हाल करते हैं। आज ही मैंने बताया कि वो जी किधर से रिश्ता निकाला इस मोहसिन नकवी का आसिम मुनीर के साथ, और सारा झूठ के ऊपर वो बना रहे हैं। तो इनकी गिरफ्तारियां बनती हैं, इनको नहीं छोड़ना आपने बिल्कुल, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। और भी काफ़ी सारे लोग हैं जिनके ऊपर ये इसी में गिरफ्तारी हुई है। काफ़ी सारे लोग हैं, उमर तनवीर भट्ट है और भी काफ़ी सारे नाम आ रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये बचने नहीं पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो हाँ, ये काफ़ी लोग मुझे कहते हैं जी आप जवाब नहीं देते। भाई व्हाट्सएप पे अगर आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं जवाब दूंगा। और व्हाट्सएप का मैसेज है, फ़ोन है 030047255752, मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो इंशाल्लाह घूमती चाय में भी आपके साथ गपशप लगाएंगे। तो तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। तुसी सानू इजाज़त दो। तुहाडा साडा अल्लाह बेली।